जय सिया राम, जय प्रयागराज धाम। प्रयागराज में दोस्तों एक ऐसा वाकया हुआ जिसको देखकर सभी आश्चर्य हो गए। आखिरकार यह कौन सा वाकया और कौन सा ऐसा मानो महाकुंभ में पहुंच गया व्यक्ति जिसके देख चलते वह ऐसा वाकया हो गया। तो आपको बता दूं, बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार वह मानो महाकुंभ में पहुंच चुके हैं और महाकुंभ में वह दिव्य दर्शन भी कर रहे हैं सभी साधु सन्यासियों के, और प्रयागराज में माता गंगा की डुबकी भी लगाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, जब वह डुबकी लगाने जा रहे थे तो प्रयागराज में एक ऐसी मजिस्ट्रेट साहिबा पहुंची, क्योंकि उनको पता है कि आखिरकार वह प्रयागराज में हर व्यक्ति पहुंच रहा है और हर व्यक्ति को जाना जरूर चाहिए, क्योंकि कुंभ में 12 साल में एक बार आता है और यह पूर्ण महाकुंभ है, और 12 वर्ष में वह 144 साल के बाद यह मानो हमें और आपको सौभाग्य आया, क्योंकि ऐसे 12 कुंभ जब हो जाते तब संपूर्ण कुंभ माना जाता है। 144 साल के बाद महासंयोग यह हम और सभी आपको मानो वह इस भूमंडल पर आए हैं, और वह भूमंडल पर 144 साल के बाद हम और आपको महासंयोग होने जा रहा है। तो वह आखिर मजिस्ट्रेट साहिबा जब स्नान करने के लिए पहुंची तो वह साधु सन्यासियों ने क्यों रोक दिया गया, क्यों उनको स्नान करने के लिए वह बाहरी गेट पर रोक दिया, जिस पर वह रोका और वह साधु सन्यासियों पर ही हो गया सबसे बड़ा हाहाकार, क्योंकि उनको पता है साधु सन्यासियों को वह रोका है तो किसी कारणवश मजिस्ट्रेट साहिबा को रोका होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहिबा अपने वह मानो अपनी गुण में और अपने अहंकार में चूर थी, और मजिस्ट्रेट साहिबा ऐसी चूर हुई कि आखिरकार, क्योंकि आपको पता होगा यदि आप कोई भी छोटे मोटे पद पर है या फिर आप डायरेक्ट बड़े पद पर है तो आपको एक अहंकार और एक अहम हो जाता है, जिसके चलते ऐसे साधु सन्यासियों ने उनको क्यों रोका। आखिरकार वह साधु सन्यासियों ने रोकने का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि वह मजिस्ट्रेट साहिबा पहले नंबर में तो चप्पल नहीं वह उतारे थी और वह डायरेक्ट ही घाट पर वह चलने लगी, और घाट पर जैसे ही माता नर्मदा के घाट पर लगभग 10 फीट की वह उनकी सरहद पर पहुंची, और 10 फीट की लगभग उनकी वह जाने के लिए 10 फीट की दूरी थी, और वह मजिस्ट्रेट साहिबा को 10 फीट पहले ही रोक दिया, क्योंकि वह इसलिए रोका कि यदि साधु सन्यासियों की आस्था का केंद्र है प्रयागराज महाकुंभ 12 साल के बाद आता है, और 12 साल में यह एक ऐसा प्रयागराज का कुंभ होता है जिसमें लाखों साधु, लाखों नागा साधु है वह अपना आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो जिसके चलते मजिस्ट्रेट साहिबा को वहीं रोक दिया गया, और रोकने के साथ साथ उनको यह भी बता दिया गया, क्योंकि कुछ लोग अपने अहंकार में चूर हो जाते हैं और अपनी मस्ती में चूर हो जाते हैं, और वह जूता चप्पल नहीं उतारते और डायरेक्ट माता गंगा के अंदर ही प्रविष्ट हो जाते हैं, जिसके वह आस्था रहती है और जिसको वह मानो इस इतनी बड़ी केंद्र है आस्था का प्रयागराज का महाकुंभ, और वह आप भी इस महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आप विशेष करके ध्यान रखें कि मजिस्ट्रेट साहिबा ने जब वह जो चप्पलें नहीं उतारी और वह अपने अहंकार में वह चूर हो गई और बताने लगी कि मुझे जानते हो मैं कौन हूँ, आखिर मैं इस ही सिस्टम को हिलाने वाली हूँ। तो जिसके चलते महासाधुओं को जब अत्यंत क्रोध आ गया, फिर उनके क्रोध से वह बच ना पाए, क्योंकि क्रोध जब साधुओं को आता है तो एक साथ 12,000 साधुओं ने जब उन पर वह मानो ऐसा अपने वह वचनों से कटु वचन बोले तो मजिस्ट्रेट साहिबा रोने लगी, और रोने के साथ साथ वह मानो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगी, और इसके बाद साधु सन्यासी शांत हुए। और इसके बाद जब वह महाकुंभ में अपने वह चरणों को रज लेकर ऊपर लगाया, और वह रजों के बाद स्नान करने के लिए वह माता गंगा की गोद में गई। तो इसलिए आप सभी भक्त जाए तो विशेष करके ध्यान रखें कि वह कोई भी जूता चप्पल कोई भी आप ऐसे वह ना करें जिससे कि माता गंगा का अपमान हो। वीडियो दिए आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय प्रयागराज धाम जरूर लिखें।